फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार के संदर्भ में ही देख लीजिए तो अब कांग्रेस के सामने एक अस्तित्व का संकट आ गया है। छोटा कांग्रेस, मैं प्रशांत किशोर जी को वही बोलता हूं, वो उसके कांग्रेस लाइट हैं। वो सेम इक्वेशन, सेम सोशल कोलिशन, अपर कास्ट, दलित और मुस्लिम, सेम उसी रास्ते पे वो चलते जा रहे हैं। तो यदि अभी भी कांग्रेस नहीं जगी तो ये कुछ बार्गेन करने की स्थिति में नहीं रहेगी। इसके लिए उनके लिए बहुत जरूरी है कि कोई एक न्यूक्लियस तैयार हो उनके पास, एक कोर वोटर बेस जो कि उनके साथ रहे। वो कोर वोटर बेस तैयार होगा तभी मुस्लिम्स उनके साथ लौट के आएंगे। अब अभी कांग्रेस को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि अपर कास्ट लौट के आने वाला नहीं है, तो अल्टरनेट क्या हो सकता है। तो एक नई सोशल ग्रुप्स की तलाश कर रहे हैं और इस मामले में वो एग्रेसिव ओबीसी या दलित पॉलिटिक्स, इफ नॉट इन रियल टर्म्स, इफ नॉट इन सब्सटेंस, तो कम से कम सिंबॉलिज्म के लेवल पे वो करने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस का अभी जो पिछला सम्मेलन ही हुआ बिहार में, जिसमें चुन चुन के उन्होंने बेर इकट्ठा करने की कोशिश की, पसमंदा समाज से, ओबीसी से, दलित से, कुछ बड़े नेता उनके साथ जुड़े भी। वो बिहार पसमंदा आंदोलन के जो वो नेता थे, जो बार शोर मचा रहे हैं, दलित दलित ओबीसी ईबीसी, लेकिन खुद नहीं कर रहे हैं। अपनी पार्टी में भी तो जगह दे के देख लें। 200 बड़ी कंपनियों का सीईओ बनाना तो अलग बात है। ये एक उनकी राजनीति में एक कॉन्ट्राडिक्शन है। पुरानी चीजें बदलते बदलते समय लगता है। हो सकता है इस दिशा में वो कुछ करें, या हो सकता है कि वो केवल सिंबॉलिज्म की राजनीति करें। अब तो अगर बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो राहुल गांधी अभी कर रहे हैं, ओबीसी ईबीसी और दलित खूब चिल्ला रहे हैं, खूब शोर मचा रहे हैं हर मंच पर। ओबीसी के मंच पर जाएंगे तो ओबीसी की चर्चा, ईबीसी के मंच पर जाएंगे तो ईबीसी नहीं दिखता है उनको, और दलितों के मंच पर अगर जाएंगे तो उनको दलित नहीं में दिखता है कहीं। तो ऐसी परिस्थिति में तो उनको बिहार विधानसभा अकेले लड़ना चाहिए, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का फॉर्मूला लागू कर देना चाहिए। 243 सीट है, उसमें जातियों का प्रतिशत से भाग कर दीजिए, उतनी उतनी सीटें सबको दे दीजिए। ये क्यों नहीं कर पाएंगे क्या? ऐसा होता नहीं दिखता। कांग्रेस का जो मुंह पर दिखता है, प्रवचन खूब देंगे, करेंगे नहीं। ये तो की वो अभी राजनीति कर रहे हैं। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि वो प्रतीकात्मक राजनीति कर रहे हैं। जब वो जमीन पे उतारेंगे, अपने संगठन में जगह देंगे। अभी देखिए एनएसयूआई का यूपी के ऑफिस बियरर्स का लिस्ट है, और उसमें एक भी ईबीसी ओबीसी नहीं है। यही तो पॉलिटिक्स है ना। राहुल गांधी इसीलिए तो फेल्यूर हो रहे हैं। कहते कुछ है और जस्ट उसका उल्टा करते हैं। दलित ओबीसी के गीत गाएंगे, और जब वो कोई बनाएंगे, किसी को पद देंगे, इस मामले में भाजपा के सामने वो कमजोर पड़ते हैं। भाजपा में, हाँ, भाजपा में आप देख लें, शुरू से उन्होंने, उनकी पहली पसंद जो होती है किसी राज्य का कोई नॉन डोमिनेंट, न्यूमेरिकली नॉन डोमिनेंट, उसी को उसने बना दिया। ओबीसी कास्ट, वो उसे आगे तो देख लीजिए, झारखंड में उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन वीरेंद्र नाथ सर, एक आप बात ये बताइए कि क्या बिहार में विधानसभा का चुनाव जब अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित है, होने की संभावना है, तो आपको इसमें कितनी संभावना दिखती है कि कांग्रेस तेजस्वी के साथ नहीं दिखे, या कांग्रेस राजद के साथ गठबंधन में न जाए? इसकी कितनी संभावना दिखती है? ये इस पे डिपेंड करेगा कि 1-2 दिन में दिल्ली वाला रिजल्ट क्या आता है। यदि अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर हो जाते हैं, और यदि वो कांग्रेस को गरियाना शुरू करें उनके नेतागण, तो बेसिकली कांग्रेस के ट्रैप में फंसेंगे। कांग्रेस इस बात को जोर शोर से भुनाएगी कि हमसे समझौता नहीं करोगे तो यही होगा, यही परिणाम होगा। हाँ, आप देखिए, अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए अखिलेश यादव दौरे दौरे गए। तो वैसी परिस्थिति में तो बिहार में भी बार्गेनिंग करेंगे तेजस्वी का। वैसी परिस्थिति में वो बिहार में भी तो हरा दिए, तो हमको सादा सीट दो।
वैसे स्थिति में वो बिहार में भी बहुत जबरदस्त बार्गेनिंग करेंगे और 19 मुझे नहीं लगता 49 है कि मांगेंगे। ये, हाँ, मुझे लगता है कि ये बार बार जो कांग्रेस बिहार में जा रही है और ओबीसी पिच को स्ट्रांगली खेलने की कोशिश कर रही है, उनके नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है, या इस टाइप के लोग ओबीसी बीसी के या दलित महादलित जिन लोगों को अभी तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, जिन नेताओं को, उनको वो एक मंच पे इकट्ठा कर रही है। तो ये आप इसे एक प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में देख सकते हैं और आरजेडी के साथ उनका डिमांड होगा कि हमें केवल अनविनेबल सीट नहीं चाहिए, ऐसी सीट दो जहां पे हम जीत सकें, अपना आधार बना सकें और उस आधार को यूज करके वो फ्यूचर में एक्सपांड करना चाहेंगे बिहार में। तो अभी अब जी, एक सवाल ये भी उठता है कि राहुल गांधी जो बार बार आ रहे हैं, उससे भाजपा को बिहार में कितनी क्षति होती हुई आप दिख रहे हैं? कास्ट पॉलिटिक्स पर हम लोग लगातार चर्चा करते हैं, बिना कास्ट पॉलिटिक्स के तो आप चर्चा का विश्लेषण भी सही से नहीं कर सकते हैं कि क्या होगी राजनीतिक परिस्थिति। तो जो राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं बिहार में और जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं, ओबीसी ईबीसी और दलित पर फोकस कर रहे हैं, उसको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं इन समूहों को, जाति समूहों को, इसका भाजपा को कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा या उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? देखिए, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि कांग्रेस की मंडल पॉलिटिक्स बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाती, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। आप लोकसभा चुनाव ही देख लें, सारे फील गुड के बावजूद भी बीजेपी 240 पे आके अटक गई और कहां उनको मेजर नुकसान हुआ, जहां वो बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, यूपी ले लिया था, महाराष्ट्र ले लिया था। और यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, हिंदी पट्टी बेल्ट में भी ज्यादा इनको नुकसान हुआ। मुख्य मुद्दा क्या था? संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ। तो ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ रही है कांग्रेस। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के स्लो सिंबॉलिक मंडलाइजेशन का भी असर पड़ता है भारतीय राजनीति पे, हमें ये मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और यदि कांग्रेस ये लगातार डिटरमाइंड तरीके से इस रास्ते पे आगे बढ़े तो मुझे लगता है कि एक जो सोशल स्टेटस, नॉट सोशल स्टेटस को, एक पॉलिटिकल स्टेटस को जो एस्टैब्लिश हो गया है बिहार में। आप इस बात को देखें कि लालू और नीतीश जी की जुगलबंदी ने पिछले 35 सालों में बिहार में कोई अल्टरनेट नहीं उभरने दिया है। या तो ये दोनों एक पक्ष रहेगा तो दूसरा प्रतिपक्ष रहेगा, दोनों साथ साथ सत्ता में रहेंगे या एक सत्ता में एक विपक्ष में, एक विपक्ष में, तीसरा न सत्ता में रहेगा न तीसरा विपक्ष में रहेगा। हाँ, इन्होंने दूसरों के लिए जो पॉलिटिकल स्पेस है वो समाप्त कर दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इससे निकलने की बहुत पुरजोर कोशिश की, ये चिराग वगैरह को प्रॉप अप करके, लेकिन अभी लगता नहीं है। अब मान सकते हैं कि कांग्रेस का यही अटेम्प्ट है कि जो एक स्टेटस को एस्टैब्लिश हो गया है उसको पहले समाप्त करो, उसके बाद नई सिचुएशंस क्रिएट होगी जो हम निगोशिएट करेंगे। यदि कांग्रेस अभी इतना भी प्रयास नहीं करेगी तो उनका जो लाइट संस्करण बिहार के हैं, बिहारी बाबू, प्रशांत बाबू, वो कांग्रेस की जमीन हमेशा के लिए बिहार में समाप्त कर देंगे। मतलब जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की जमीन खींच ली, वैसे ही यहाँ पीके राहुल गांधी कांग्रेस की जमीन टेबल पे ऑफर करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, इवन आरजेडी के पास। यदि प्रशांत किशोर एक्सपांड करते हैं तो उसका प्राइमरी विक्टिम कांग्रेस ही होगी, प्राइमरी प्राइस उन्हीं को पे करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। से अपील करता हूं कि यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम ऐसे ही वीडियो देश के विशेषज्ञों के साथ लेकर आपके बीच आते रहेंगे और बिहार पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स की तमाम बारीकियों को हम आपके सामने रखने का काम करेंगे लगातार। धन्यवाद सबको। धन्यवाद सर। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी